सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हमारी वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस की क्लास नंबर बेसिकली 27 आई गेस, 26 इस पे लिखा हुआ है बट 27 होनी चाहिए। लगभग 27वीं हमारी क्लास है और आज हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास नंबर 6ठी है। ये 6th क्लास है ईडियम एंड फ्रेजेस की। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी एक एक चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं। हमने काफ़ी सारी आपको वन वर्ड्स की क्लासेस दी, उसके बाद में ईडियम्स की, और अगला जो पार्ट हम लेने वाले हैं वो आपका सिनोनिम्स का होगा। तो आप सभी लोग एकदम तैयार रहें, बढ़िया ढंग से पढ़ाई करते रहें। लगातार आपकी क्लासेस रेगुलरिटी के साथ में चलती रहेंगी और चलती आ रही हैं पहले से भी। तो शुरुआत करेंगे भाई आज की क्लास की। और जस्ट क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको जस्ट एक बार बताना चाहूँगा कि आपकी अपनी किताब वोकैब संजीवनी, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर किताब पे ऑफर लाइए, ये करिए। ये किताब जो आपकी एक वेबसाइट है बुक स्केप, उस पर सिर्फ 187 में अवेलेबल है। तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके की ये किताब है। इसके बाहर गारंटी के साथ में एग्जाम में एक भी वर्ड इससे बाहर नहीं आ सकता है, एक भी वर्ड इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप एकदम ट्रस्ट करके किताब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत करेंगे भाई। पहला आपका जो ईडियम है आज की क्लास का वो है टू थ्रो कॉशन टू द विंड। टू थ्रो कॉशन टू द विंड। अब देखो कॉशन का मतलब बेसिकली क्या होता है? सावधानी। कॉशन का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? सावधानी। अगर सावधानी को आप क्या करो? विंड, विंड यानी कि हवा। थ्रो का मतलब फेंकना। सावधानी को हवा में फेंक दिया, हवा में उड़ा दिया। इसका मतलब है आपने सावधानी नहीं रखी, आपने बिल्कुल किसी चीज का ध्यान नहीं दिया, तो सावधानी को हवा में फेंक दिया बेसिकली। तो इसका मतलब है बेसिकली कि रिस्क आपने ले लिया, टू टेक अ रिस्क, जोखिम उठा लिया आपने, सावधानी को छोड़ के जोखिम उठा लिया। बहुत सिंपल सा इडियम है आपका। तो टू टेक अ रिस्क, रिस्क लेना यानी कि सावधानी को हटा देना, सावधानी को हटा देना, बिल्कुल बिना सावधानी के बिहेव करना, रिस्क ले लेना। तो टू थ्रो कॉशन, कॉशन यानी कि बेसिकली आपका क्या होता है? सावधानी। ये लिख लेंगे, सावधानी। ठीक है, सो सावधानी एकदम छोड़ देना। ठीक है, तो टू थ्रो कॉशन टू द विंड। नेक्स्ट चलें आगे भाई। अगला जो आपका ईडियम है वो है डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ, बहुत सिंपल सा ईडियम है, आसानी से याद हो जाएगा। डाउन इन द माउथ, क्या मीनिंग होना चाहिए भाई डाउन इन द माउथ का? डाउन इन द माउथ बहुत सिंपल मीनिंग है। इसका मतलब होता है उदास, अनहैप्पी। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो? बहुत सिंपल तरीका है भाई। देखो माउथ यानी कि मुंह, और मुंह अगर आपका डाउन हो जाए, डाउन हो जाए, डाउन हो जाए, तो आप कैसे लगोगे? उदास लगोगे, सैड लगोगे। देखो अभी मैं एकदम ऐसे हंसता खिलखिलाता एकदम चेहरा मेरा ऐसे, और फिर ये चेहरा डाउन हो जाए, कैसा लगूंगा मैं? उदास लगूंगा एकदम। बस इजीली याद हो जाएगा। और भाई बाकी आप सभी लोगों के एंटरटेनमेंट का भी वोकैब वंडर्स और हम पूरा ध्यान रखते हैं। आप सभी लोग देखते हैं रेगुलर वे में आपके लिए मोटिवेशनल हम कुछ शॉर्ट्स ला रहे हैं। उसके अलावा वोकेबलरी को शॉर्ट्स के माध्यम से याद कराने के लिए कुछ शॉर्ट्स हम लेके आते रहते हैं। अभी हमने रिसेंटली एक शॉर्ट बनाया, मतलब मोटिवेशन के लिए ही, ऐश्वर्या राय, सलमान खान और अभिषेक बच्चन से रिलेट करके। बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आपका था। आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और भाई बस एक ही चीज़ कहूँगा, चाहे वो शॉर्ट्स हैं चाहे आपकी रेगुलर वीडियोज़ हैं, इनको शेयर ज़रूर करें भाई। देखो अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल रहता है किसी भी चीज़ को मतलब कर पाना रेगुलर वे में। तो आप सभी लोगों से बस यही उम्मीद करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करेंगे भाई। ठीक है, आ जाओ भाई। तो देखो ये इनका फेस डाउन है, मतलब ये है कि ये उदास हैं, बस सिंपल सी बात है। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बहुत सिंपल इडियम है। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी कि बिल्ली को बैग से बाहर निकाल दिया। अब देखो इसको याद रखने के कई तरीके हो सकते हैं। पहली बात यह है कि मान लीजिए कोई रिश्तेदार कुछ बैग में लेके आया था, बिल्ली लेके आया था आपके लिए, और बस आया गलती से बिल्ली, मतलब आपके लिए सरप्राइज था लेकिन बिल्ली बैग से निकल गई, निकल गई तो सरप्राइज खुल गया। तो बेसिकली जो सरप्राइज है उसको रिवील कर देना। बाकी इसका ओरिजिन भी मैंने बता रखा है, ये ब्रिटेन में एक टाइम का है, वहां से आता था। तो रिवील अ सीक्रेट, बेसिकली रहस्य खोल देना। कैसे याद रख सकते हैं इसके लिए? देखो हमने अपनी बुक में भी ये चीज मेंशन कर रखी है। जैसे कि मिडाइवल टाइम में यूरोप में, खास करके ब्रिटेन की बात करते हैं, मीट को पैक्ड बैग्स में रख कर बेचा जाता था। जो मीट वहां पे मिलती थी, वहां पे देखो जो मुख्य भोजन है वो मीट है। जैसे हमारे यहाँ हम जनरली क्या खाते हैं? हमारे यहाँ भाई हम अनाज खा रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर अनाज का ही मेजर पार्ट है। लेकिन बाहर की जो कंट्रीज हैं यूरोप की, वहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा होती है
गेहूँ वेहूँ उतने नहीं होते हैं, तो वहाँ का जो मेन भोजन है ना वो मीट है, ठीक है। तो वहाँ पे मीट क्या है, पैक्ड बैग्स में मिलती है, ठीक है, पैक्ड बैग्स में रखकर बेचा जाता था। और कैट जो था वो सबसे सस्ता मीट हुआ करता था। कौन सा था सबसे सस्ता? कुछ बेईमान लोग या बेईमान दुकान वाले मीट जैसे, मतलब महंगे मीट जैसे कि पिग, पिग बहुत महंगा मीट माना जाता था, ठीक है, महंगे मीट जैसे कि पिग की जगह बैग में कैट पैक करके देते थे। मतलब बैग में लिखा हुआ है कि ये पिग का मीट है, और लेकिन उसमें गलती से कैट बंद करके दे देते थे, ठीक है। तो वह रहस्य तभी खुलता था जब बैग ओपन होके कैट को बाहर निकालते थे। वहीं से ये इडियम हो गया टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि टू रिवील अ सीक्रेट। तो आप ये कहानी से याद रख सकते हैं इसको, या आप जैसे चाहे, बहुत आसान इडियम है, लेकिन भाई स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखो आप खुद ही, पिछले 2-3 साल के अंदर ये 5 बार पूछा गया है, तो रिपीटेशन बहुत है इसकी, तो जरूर इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। आगे देखेंगे, इन अ ब्राउन स्टडी, इन अ ब्राउन स्टडी। देखो ब्राउन स्टडी का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है, ब्राउन स्टडी का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि सिर्फ विचार मग्न है, विचार मग्न है, पता नहीं किस किस बारे में सोचा जा रहा है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अक्सर करके ऐसा जो एसएससी के कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनके साथ ऐसा होता है। एसएससी के, मैं कहूँ किसी भी गवर्नमेंट जॉब के बच्चे क्या करते हैं, अक्सर करके सपने बहुत बड़े देखते रहते हैं, लेकिन उन सपनों के हिसाब से मेहनत नहीं कर रहे होते हैं। सपना ये है कि कंधे पे 3 स्टार चाहिए, लेकिन मेहनत उतनी भी नहीं है कि आपको कोई कांस्टेबल भी लगा ले। तो ऐसे जो ख्याल होते हैं, जो ख्याली पुलाव बनाते हैं, सपना यहाँ तक है कि इंस्पेक्टर बन गए, बढ़िया सी शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन मेहनत मेहनत जीरो लेवल की है, तो उसी को बोलते हैं ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी यानी कि एकदम विचार मग्न है, लेकिन वो विचार कैसे हैं? बेसिकली जो अनरियलिस्टिक टाइप के हैं वो, ठीक है। तो बेसिकली उसी को बोलते हैं। तो इन अ स्टेट ऑफ रेवरी, रेवरी का मतलब ही बेसिकली होता है बेसिकली आपका विचार मग्न, ठीक है, रेवराई, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, इन अ क्वेंडरी, इन अ क्वेंडरी, इन अ क्वेंडरी। देखो इसको कई तरीके से आता है, इन अ क्वेंडरी, इन अ फिक्स, इन अ डायलेमा, इन अ प्रेडिकमेंट, ठीक है। सो कई तरीके से आ जाता है। इन सब का मीनिंग एक ही होता है, बेसिकली कंफ्यूज्ड, मतलब कंफ्यूज्ड है, पता नहीं है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो कंफ्यूज्ड कह सकते हैं या इन डाउट कह सकते हैं, इन अ फिक्स, इन अ डायलेमा, इन अ क्वेंडरी, ठीक है। ये सारे के सारे इडियम्स का मीनिंग एक ही होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो आई एम इन अ क्वेंडरी, ये यहाँ से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो आपका इडियम है, टू रेज द बार, टू रेज द बार, टू रेज द बार। अब देखो बार को आप एक तरीके से स्टैंडर्ड मान लीजिए। बार का जैसे बार कोड बनाते हैं ना भाई, बार का मतलब वो वाला बार नहीं है, गट गट गट, है ना, वो पीने वाला बार नहीं। बार ग्राफ जब हम मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो डीआई में आपने देखा होगा बार ग्राफ होते हैं। बार क्या होता है? बेसिकली किसी भी चीज का स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं। अगर बार को और ऊपर उठा दिया जाए तो आपने बेसिकली क्या कर दिया, अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। तो जब कोई अपना स्टैंडर्ड बढ़ा देता है तो उसी को बोलते हैं टू रेज द बार। रेज का मतलब उठाना, तो टू बी बेटर देन बिफोर, अपना स्टैंडर्ड ऊंचा कर लिया, या फिर टू सेट हायर गोल्स, ऊंचे ऊंचे टारगेट्स अपने लिए बना लिए, तो उच्च लक्ष्य बनाना या फिर पहले से बेहतर होना। तो अच्छा ईडियम है और आसान ईडियम है, बार ग्राफ से इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली और अधिक स्टैंडर्ड सेट करना अपने लिए। नेक्स्ट, अगला जो आपका इडियम है, टू सिट या फिर राइड शॉटगन, टू सिट शॉटगन या फिर राइड शॉटगन। देखो बहुत सिंपल होता है, इसका मतलब होता है जो साइड वाली सीट होती है ना ड्राइवर के, उसके लिए बोलते हैं। तो टू राइड इन दी फ्रंट पैसेंजर सीट ऑफ अ कार, तो जो कार की साइड वाली सीट होती है ड्राइवर के बगल वाली, उसी को बोलते हैं शॉटगन, ठीक है। तो ड्राइवर के पास वाली सीट पर यात्रा करना बेसिकली, तो शॉटगन, ठीक है, शॉटगन। याद कैसे रख सकते हैं? देखो आपने अगर एक गाना सुना हो, हरियाणवी गाना है आई गैस, या पंजाबी है, मतलब मुझे एग्जैक्टली डिफरेंस नहीं पता। तो वो गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे हैं ना, जाट खब्बी सीट ते बंदूक रखे हैं, ठीक है। मतलब सुन के देखना, गाना अच्छा है। तो खब्बी सीट यानी कि जो लेफ्ट हैंड वाली सीट है, और खब्बी सीट पे क्या रखता है? जट, जट रखता है खब्बी सीट पे गन, बंदूक, ठीक है। सो
वो गाना आपने सुना होगा, वहाँ उस गाने से आप रिलेट कर सकते हैं। शॉर्ट गन, वो गन उस खब्बी सीट पे गन रखता है, बंदूक रखता है, और वहीं से ये गाना है, तो शॉर्ट गन, शॉर्ट गन यानी कि वही लेफ्ट वाली सीट। ठीक है भाई, याद रहेगा, उस गाने से रिलेट करके याद रख सकते हैं आप। ठीक है, वो मैं किथे बैठिया कर, हाँ इसी तरीके से लिरिक्स है। हाँ मैं किथे बैठिया करूं, जट खब्बी सीट दे बंदूक रखे है। ठीक है, आगे। द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब देखो ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है, ये अक्सर करके तब बोली जाती है जब कोई पर्सन है, जैसे मान लीजिए आप दो लोग हैं और दो लोगों में से एक डिसीजन लेना है कि भाई ये करें या ये करें, और आप सामने वाले से ये कहना चाहते हो देखो जी इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करें। तो अगर कोई फाइनल डिसीजन की जिम्मेदारी जिस पर्सन की होती है, किसी भी मुद्दे पर फाइनल डिसीजन की जिम्मेदारी जिस पर्सन की होती है, उसी को बोल देते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, सो द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि दिस ईडियम इज यूज्ड टू से, ये ईडियम कब यूज करा जाता है, दैट इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट मूव, अगला निर्णय क्या लेना है, अगला स्टेप क्या लेना है, यह आप पे डिपेंड करता है, तो अगला निर्णय लेना आप पर निर्भर है, ये कहने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला। ठीक है, अगला, एट वंस फिंगर्स टिप्स। अब देखो फिंगर्स टिप्स पे होने का क्या मतलब है, कई बार जो चीज़ें हमारे जीवन में बहुत आसान होती हैं उनको ऐसे गिना देते हैं 1 2 3, मतलब कुछ चीज़ें जो बहुत आसान हैं उनको हम ऐसे फिंगर टिप्स, ये होती है फिंगर की टिप्स, तो ऐसी कोई चीज़ जो आपके फिंगर टिप्स पे है, यानी कि आपको रेडीली अवेलेबल है, आपको याद है, रटी हुई है, रेडीली अवेलेबल आप इसका बोल सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, रेडीली अवेलेबल एंड विद इन वंस मेंटल ग्रास्प, यानी कि अपने मानसिक जो ग्रास्प है उसके अंदर है, मेंटल ग्रास्प में है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका। ठीक है, चुटकियों में जो चीज आ जाए बेसिकली, ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, डन अप या डन इन, डन अप या डन इन अच्छा ईडियम है। ठीक है, बेसिकली ये डू अप करके आपकी फ्रेजल वर्ब होती है, वहीं से बना हुआ है, इसका बेसिक मतलब होता है एग्जॉस्टेड, थका हुआ, थका हुआ। अब कैसे याद रखेंगे भाई, देखो डू का मतलब करना और अप का मतलब ऊपर की चीज, अगर आपने ज्यादा काम कर लिया है तो इसका मतलब है कि आप क्या हो जाओगे, थक जाओगे। डू का मतलब करना और अप का मतलब ऊपर की चीजें, तो अगर अपनी लिमिट से ज्यादा काम कर लिया तो थक जाओगे, जैसे कि अभी मैं भी थका हुआ हूं। आज एक्चुअली मैं संडे को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, और आज दिन में हम आदित्य सर और पूरे लोग क्रिकेट खेल लिए, जिसकी वजह से मैं खुद भी बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देख पाएँ दोनों उंगलियां देखना, इन दोनों में डिफरेंस दिखेगा, ये वाली जो उंगली है ये वाली, ये आपको स्वेल भी दिखाई देगी थोड़ी थोड़ी। पढ़ाने में भी मुझे बार बार ऐसे लग रहा है अजीब सा, क्योंकि इसमें विकेट कीपिंग करते टाइम मेरे बॉल लग गई। ठीक है, इसमें बीच में देखो मोटी मोटी हो रही होगी ये उंगली, है ना, तो स्वेलिंग ये कहाँ से आई, क्योंकि मैं भी थका हुआ हूँ। सो आई एम डन अप। ठीक है, आई एम डन अप। तो डन अप का मतलब बेसिकली थका हुआ होना। ठीक है, सो डन अप का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, थका हुआ होना। नेक्स्ट देखेंगे, टू टर्न टेल, टू टर्न टेल। अब देखो जो लोग गांव देहात में रहे हैं या जिन्होंने बेसिकली ग्राउंड लेवल की रियलिटी या ग्राउंड लेवल की चीज़ें देखी हैं, तो वो इस ईडियम को कभी जीवन में भूलेंगे ही नहीं, याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑनेस्टली। देखो आपने अगर अपने गांव में कुत्ते देखे हों, देखे होंगे, और गांव में अक्सर करके कुत्तों में लड़ाइयाँ होती हैं। अब एक कुत्ता होता है एकदम भाव 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 करके जाता है, चारों तरफ भागता है, जब आपके साथ है तो ऐसे ही भाव भाव करके भागेगा। लेकिन अकेला है और 8 कुत्ते सामने से दिखे, तो सबसे पहला काम पता है उसका क्या होता है, जो पूंछ पीछे ना, ऐसे जब कुत्ते को आपने सीटी बजाओ तो ऐसे ऐसे पूंछ हिलाता है वो एकदम तन के, लेकिन जैसे ही डर लगेगा तो पूंछ सबसे पहले शू टर्न कर लेगा, पूंछ सबसे पहले घूमेगी और ऐसी स्पीड में भागता है, गोली एकदम। ठीक है, तो टू टर्न टेल का मतलब क्या हो गया, डर गया भाई, और डर गया यानी कि भाग गया, तो टू रन अवे फ्रॉम डिफिकल्टी, मुश्किल परिस्थिति से दुम दबाकर भागना। तो दुम दबाकर भागना ये हिंदी में भी ईडियम है, तो बहुत सिंपल सा ईडियम है आपका, टू टर्न टेल, टेल का मतलब होता है पूंछ, टेल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पूंछ होता है, तो दुम दबा के भागना। नेक्स्ट देखेंगे, टू जंप ऑन दी बैंड वैगन, टू जंप ऑन दी बैंड वैगन, बहुत सिंपल ईडियम है, बहुत मुश्किल नहीं है। देखो जंप का मतलब है जंप करना, ऑन दी बैंड वैगन, बैंड वैगन बेसिकली क्या हुआ करता था, बैंड वैगन बोलते हैं जो सर्कस होता है ना, और सर्कस का सारा सामान एक गाड़ी में जाया करता है, तो उस गाड़ी को बैंड वैगन बोल देते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसका मीनिंग बेसिकली हो जाता है फॉलो अ ट्रेंड, किसी प्रचलन को बिना सोचे समझे अपना लेना। अब आप कहोगे बैंड वैगन से सर ट्रेंड का या फैशन का क्या मतलब है इसका, बेटा है, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूं क्या मतलब है।
तो टू जंप ऑन द बैंड वैगन ईडीएम का ओरिजिन, एक फेमस सर्कस ओनर का नाम है पीटी बर्नम, ठीक है। इनकी 1855 में लिखी ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था द लाइफ ऑफ पीटी बर्नम, ठीक है, में मिलता है। और उसमें क्या मिलता है, पीटी बर्नम के सर्कस को ले जाने वाली गाड़ी वो बैंड वैगन बोलते थे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था एक्चुअल में, जो फुल स्टोरी अगर मैं बताऊं आपको, सर्कस का ट्रेंड धीरे धीरे कम हो रहा था, और सर्कस का ट्रेंड जैसे जैसे कम हो रहा था तो उनका खर्चे चलाना मुश्किल हो गया था। वो इवन अपनी गाड़ी में जो बैंड वैगन था उसकी भी, मतलब जो पूरी टीम थी उसको भी पैसे नहीं दे पा रहे थे। तो जब बहुत कम हो गया था तो उनको लगा कि अब कुछ किया जाए, लोग सर्कस देखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। तो उनकी जो गाड़ी थी वो पूरा सर्कस था, देखो ये वाली जो है, ये आप देख रहे हो ना बैंड वैगन, तो इस टाइप की गाड़ी थी। तो उन्होंने कहा इस गाड़ी को सर्कस में ही क्यों चलाएं, क्यों ना इसको रोड पे चलाना शुरू करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सर्कस को ले जाना ना करके उन्होंने ये सर्कस का ये वाला काम शुरू करा। और ये ही था, जैसे ही लोगों ने देखा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, मस्त मस्त, लोगों ने इस पर घूमने के लिए, जैसे आपने आजकल भी देखा होगा कोई ट्रेंड अगर सोशल मीडिया पे चल जाए, हमने जैसे रिसेंटली अभी एक वीडियो डाली जहाँ पे एक सिंगर कोई मतलब सैड सा म्यूजिक गाने को तैयार होती हैं, लेकिन तभी पीछे से डीजे वाला धुन बदल देता है। सिंगर के एक्सप्रेशन से एकदम से बदल के तुरंत एक मतलब कौन सा वाला गाना, कोका कोका करके कोई गाना है, वो वाला गाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। और ये गाना जैसे हमने ये वाली रील डाली, ये एक्चुअल में अच्छा मोटिवेशन आप लोगों के लिए कि पेपर कैसा भी है, डिफिकल्टी लेवल आसान है, मुश्किल है, कैसा है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप तैयारी करके गए कि यार पेपर आसान आने वाला है, लेकिन अचानक से पेपर मुश्किल आ जाए, तो आप उसके लिए तैयार रहने चाहिए। आपको अपने आप को बदल लेना चाहिए तुरंत ही। आप बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर गए, पेपर आसान लेवल का आ गया, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो वो हमने जैसे ही डाला इतना ट्रेंडिंग में आ गया, एकदम से मिलियन में व्यूज चले गए उसपे। तो बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि आज की डेट में क्या है, ट्रेंड में आ गया। ये एक लाइन आपने सुनी होगी बार बार कि समझाने का तरीका बड़ा कैजुअल है, ये तरीका बड़ा कैजुअल है, इसका तरीका बड़ा कैजुअल है। अब लोग इसके पीछे पड़ गए, क्या तरीका कैजुअल है। अब से थोड़ी दिनों पहले एक ट्रेंड चल गया था लुकिंग लाइक अ वाव, लोग उसके पीछे पड़ गए कि क्या ट्रेंड है। तो ट्रेंड का मतलब ही क्या होता है कि एक आदमी जो कर रहा है वो सब करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो गया कि लोग इस हालत में हो गए कि इस बैंड वैगन पर जंप कर करके कूदने लगे, नंबर लगने लग गए, लाइन लगने लग गई कि इस पे जाना है। तो वहीं से बेसिकली ईडीएम बन गया कि ये सब क्या कर रहे हैं, एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। टू किक द बकेट, बकेट का मतलब होता है मेरे भाई बाल्टी, और किक का मतलब होता है लात मारना। देखो आपने अक्सर करके मूवीज में देखा होगा, जब कोई पर्सन सुसाइड करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, बाल्टी नीचे लगाता है, चढ़ता है, पंखे से रस्सा बांध के अपने गले में टांगता है, और बकेट को, बाल्टी को ऐसे लात मार देता है, बाल्टी नीचे से हट जाती है और उसके प्राण निकल जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाता है, मर जाता है। तो बाल्टी को लात मार दिया यानी कि मर गया, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो टू डाई यानी कि मर जाना, बेसिकली इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मर जाना। टू किक द बकेट, तो किक द बकेट को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मूवीज में अक्सर देखा जाता है कि जब कोई सुसाइड करता है तब वो एक बाल्टी पर चढ़कर खुद को पंखे से लटकाता है और मरने के लिए बकेट में लात मार देता है। मतलब टू किक द बकेट बराबर टू डाई। नोट भाई ये ध्यान रखें हमेशा, जीवन अनमोल है और सुसाइड करना पाप है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि स्वस्थ रहें आप सभी लोग, मस्त रहें आप सभी लोग। जीवन से बड़ा कोई कोई चीज नहीं है, ना कोई नौकरी है, ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपका जीवन है और अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो आपको सक्सेस भी मिलेगी। आप जो भी जीवन से चाहते हैं वो मिलेगा। आप किसी इंसान को चाहते हैं, एक विशेष इंसान को, वो भी मिलेगा। आप अगर कोई बहुत बड़ी नौकरी दिमाग में लेके बैठे हैं वो भी मिलेगी। आप कोई बहुत बड़ा घर दिमाग में लेके बैठे हैं वो भी मिल जाएगा। अगर आप कोई बहुत बड़ी गाड़ी दिमाग में लेके बैठे हैं वो भी मिल जाएगी। जो अल्टीमेट चीज़ है ना मेरे भाई, वो ये है कि आपका जीवन रहना चाहिए, और उस जीवन को सिर्फ काटना नहीं है। जीवन है और उसको काट रहे हैं तो फिर क्या ही जीवन है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जीवन नहीं है, जीवन है, लेकिन वैसा जीवन अच्छा नहीं है। जीवन वो अच्छा है कि जहाँ पे जीवन है और आप उसको अपने तरीके से चला रहे हैं, ज़िंदगी को आप अपने इशारों पे नचा रहे हैं। आप इतनी मेहनत करते हैं कि जो ज़िंदगी से आप चाहते हैं ज़िंदगी आपको वो देती है। ज़िंदगी को इशारों पे नचाना सीखें, और ज़िंदगी जिस दिन आपके इशारों पे नाचेगी उस दिन भाई साहब मज़ा आ जाएगा एकदम। आगे देखेंगे। अगला आपका इडियम है टू रब अ पर्सन द रॉन्ग वे। रब का मतलब होता है किसी के ना ऐसे
रब कर रहे हैं ना, हम किसी को खुरच रहे हैं बेसिकली, जैसे हम नहाते टाइम पर रब करते हैं किसी चीज़ को, घिसना बेसिकली रब करना। तो टू रब अ पर्सन द रॉन्ग वे, किसी को गलत तरीके से बेसिकली आप छेड़ रहे हो, और किसी को गलत तरीके से छेड़ दिया। रॉन्ग वे का मतलब है गलत रास्ते से, गलत तरीके से। तो टू रब अ पर्सन द रॉन्ग वे, तो किसी को गलत तरीके से आपने घिस दिया, छेड़ दिया, तो क्या होगा? गुस्सा हो जाएगा, अनॉय हो जाएगा। तो आपने क्या कर दिया उसको? टू अनॉय और ऑफेंड अ पर्सन, किसी व्यक्ति को ऑफेंड करना, अनॉय करना। ठीक है। अगला आपका इडियम है अंडर अ क्लाउड, और अंडर अ क्लाउड का मीनिंग होता है बेसिकली अंडर सस्पिशन, संदेह के घेरे में। अगर देखो आपके चारों तरफ कहते हैं ना संदेह के बादल मंडरा रहे हैं, बादल मंडरा रहे हैं, चारों तरफ बादल हैं, इसका मतलब है आप संदेह के घेरे में हैं। ठीक है। तो इन डिसग्रेस, लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, अंडर सस्पिशन आप संदेह के घेरे में हैं, तो आप संदेह के घेरे में हैं। नेक्स्ट देखेंगे बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। देखो आपने इस ईडियम के लिए मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, आई गैस, जो हमारे वोकैब वंडर्स का पहला शॉर्ट था वो इसी पे बनाया था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। ठीक है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, देखो डेविल जो ग्रीक मिथोलॉजी है, डेविल वहां पे हमारे यहाँ का राक्षस होता है, और डीप ब्लू सी का मतलब है गहरा नीला समंदर। गहरा नीला समंदर और आपका डेविल, अगर दोनों के बीच में आप हो, एक तरफ राक्षस है, दूसरी तरफ समंदर है, यानी एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, वो वाली स्थिति है, यानी कि आप बहुत मुश्किल परिस्थिति में फंस चुके हो मेरे भाई। बिटवीन टू इक्वली अनएक्सेप्टेबल चॉइसेस, आगे कुआं पीछे खाई, दो मुश्किल परिस्थितियों में बेसिकली। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला मम्बो जम्बो, इस पे तो बहुत शानदार सा एक शॉर्ट बनाया था हमने, इफ यू पीपल रिमेंबर, ममता बनर्जी जी का। ठीक है। देखो हमने वोकैब वंडर्स पे बड़े जबरदस्त जबरदस्त शॉर्ट्स डाले हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया कीजिए आप लोग। ठीक है। मम्बो जम्बो, मम्बो जम्बो एक ऐसी स्पीच होती है जिसको समझना, कॉम्प्रीहेंड करना अपने आप में मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है मम्बो जम्बो। ठीक है। सो ऐसी सब स्पीच जो बेमतलब की बकवास है एकदम, जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है, तो नॉनसेंस एंड मीनिंगलेस स्पीच, बकवास भाषण जो होता है उसी को बोल देते हैं क्या? मम्बो जम्बो। नेक्स्ट देखेंगे अ वेट ब्लैंकेट, मेरे भाई वेट का मतलब होता है गीला, और ब्लैंकेट का मतलब होता है आपका कंबल। ठीक है। अगर कंबल गीला हो तो सारे मजा को किरकिरा कर देगा। सर्दियों का मजा तो है, लेकिन अगर कंबल गीला हो तो किरकिरा कर देगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे ग्रुप के फन को खराब करता है, फन का मतलब तो नाग वाला फन नहीं है, नाग नागिन वाला फन का मतलब है यहाँ पे एंजॉयमेंट। ठीक है। समवन हु रुइंस अदर पीपल्स फन, दूसरे लोगों का फन को खराब करने वाला, मजाक किरकिरा करने वाला व्यक्ति बेसिकली क्या कहलाता है? वेट ब्लैंकेट। भाई ये सारी जो क्लासेस आपकी चल रही हैं, वो सारी की सारी क्लासेस में वोकेबलरी पढ़ा जा रही है। वोकैब संजीवनी आपकी किताब है, बहुत ज़बरदस्त किताब है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस किताब के टक्कर में एक भी किताब आपको नहीं मिल सकती है, कंटेंट वाइज, मार्केटिंग वाइज, फालतू के प्रमोशंस वाइज बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन प्योर कंटेंट जो है ना भाई, वोकैब संजीवनी के टक्कर का कहीं नहीं मिल सकता है। आप खुद से सोचिए। पहली बात तो बुक बहुत प्रिसाइज है। देखो वोकैबलरी एक सेक्शन है, आप समझ रहे हैं इंग्लिश का। पहले तो आपके एग्जाम में 5 सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर को मिला के, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, और उनमें से एक सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। ठीक है। और उस इंग्लिश के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रामर, एक होता है वोकैब, एक होता है कॉम्प्रिहेंशन। सिर्फ वोकैबुलरी के लिए आप 700 पेजेस की किताबें क्यों पढ़ोगे? आपको नहीं पढ़नी चाहिए। हमारी जो किताब है उसकी सबसे खास बात क्या है? सिर्फ 300 पेजेस के अंदर है। ठीक है। 300-400 पेज तक चलता है, लेकिन बहुत मोटी किताबें हो जाएंगी भाई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, हालांकि ठीक है जितना ज्यादा वोकैब पढ़ोगे उतना अच्छा है, लेकिन मेरा बहुत सिंपल सा तरीका है भाई बताने का। एक किताब आपको जितने आप 16,000 की कवरेज 300 पेजेस में मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा है, या आपको 10-11 हज़ार पेज मतलब वोकैब पढ़ने के लिए 700-800 पेजेस कवर करने पड़े वो अच्छा है? भाई हमेशा आपका बेनिफिट कहाँ पे है? कम टाइम लगा के ज़्यादा आउटपुट आप कहाँ से निकाल सकते हैं, ये आप फोकस कीजिए। दूसरी बात भाई, ये एकमात्र ऐसी किताब आपको मिल रही है जिसको पूरा ट्रिक के सहारे यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है, डेली का डेली आपको क्लास मिल जाती है। इससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। आप अपनी किताब से पढ़ते रहिए, साथ में क्लासेस को अटेंड करिए, आपकी रेगुलरिटी बनती जाएगी। प्लस में आपको डेली बेसिस पे इससे इस किताब को पढ़ के क्विजेज मिल रहे हैं। क्या कोई और ऐसी किताब है जिसके क्विज कोई आपके लिए करा रहा हो? कोई ऐसी किताब नहीं है। उसके अलावा हर वीक आपको टेस्ट मिल जाता है, वीकली टेस्ट। यार इससे बढ़िया और क्या हो सकता है?
और किताब में भी देखो ईडियम फ्रेजेस हैं, वन वर्ड्स हैं, सिनोनिम एंटोनिम हैं, स्पेलिंग्स हैं, होमोनिम्स हैं, रूट वर्ड्स हैं, फॉरेन वर्ड्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, प्रोनाउंसिएशन की गाइड है और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं। अगर इतना सब कुछ किताब के अंदर है, 16,000 वर्ड्स हैं, तो और किताब देखो भाई, हम हमेशा एक चीज़ पे फोकस्ड होते हैं कि किस तरीके से कम प्राइस में बच्चों तक किताब पहुंचाई जाए। ये किताब सिर्फ और सिर्फ 187 में एट प्रेजेंट कहाँ पे अवेलेबल है? बुक स्केप पे, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके की किताब है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखी गई है। इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, बहुत सारे सिनोनिम्स, सेंटोनिम्स बहुत अच्छे से लिखी गई है, बहुत प्यार से लिखी गई है। और जो बच्चे कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी करना चाहते हैं, भाई कॉम्प्रीहेंशन की दुनिया में क्रांति लाने वाली किताब है आपकी, कॉम्प्रीहेंशन क्रांति जिसका नाम लिखा गया। ज़बरदस्त किताब है, आप सभी लोग इस किताब को ज़रूर रखें कॉम्प्रीहेंशन के लिए। ये किताब भी बुक स्केप, अमेज़न, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है। बाकी जो बच्चे बैचेस के बारे में पूछते हैं, तो ये हमारा इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच है। इसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश मिलती है, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों पार्ट। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, 699 आपका इसका फी है। हर चीज़ आपको बड़े अच्छे तरीके से इसमें मिलती है। बाकी भाई क्लासेस कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। आपका टेलीग्राम 20,000 का परिवार होने वाला है, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वोकैब वंडर्स जल्दी से 20,000 पहुंचा है टेलीग्राम पे भी। यूट्यूब पे हम ऑलरेडी ये माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं। यूट्यूब का अगला टारगेट आप जानते हैं 1 लाख है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपका ये परिवार जल्दी से जल्दी और बड़ा बनता जाए, ठीक है। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराएं तो आज ही कर लें और अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से भी जरूर कराएं। आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।